15 अगस्त 2014 ये वो दिन था जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण के पश्चात पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में देश को संबोधित किया था। अपने 90 मिनट के भाषण में उन्होंने एक लाइन बोली थी जिसने उस समय भी मेरे मन मस्तिष्क पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। और आज जब बंगाल के इलेक्शंस का रिजल्ट आया है तब उनका ये वक्तव्य मेरे कानों में जैसे गूंज रहा है। उन्होंने कहा था कि हम अपनी बेटियों से सवाल पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ हो, कब आओगी। यही सवाल हम अपने बेटों से क्यों नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, कब वापस आओगे। अगर हम ये सवाल अपने बेटों से पूछें तो बहुत सारी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। मैं उनके इस लाइन का दो तरह से व्याख्या करती हूँ। पहली कि हमने अपनी बेटियों को सुरक्षा के नाम पर सीमित कर दिया है, और दूसरी कि हमने अपने बेटों को स्वच्छंदता के नाम पर आपराधिक तत्वों की ओर धकेलने का काम किया है। हर बार एक नया केस सामने आता है, चाहे वो कॉर्पोरेट का विशाखा केस हो, चाहे दिल्ली का निर्भया केस। अपराधी के चेहरे तो दिखाए जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन पीड़िताओं के चेहरे छुपा दिए जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है के नाम पर उनको चुप रहने की सलाह दी जाती है, उनको बात नहीं करने दी जाती, उनको अपनी पहचान जाहिर करने से रोक दिया जाता है। हम न्याय के नाम पर जैसे उनसे उनकी आइडेंटिटी ही छीन लेते हैं, और फिर कुछ समय के बाद ये देश, ये समाज और इसकी न्यायपालिका, न्याय प्रणाली उस पीड़िता को उसके अपने दर्द के साथ अकेला छोड़ देती है। लेकिन हर समाज में बदलाव का एक समय आता है, एक क्षण आता है, और वो ही क्षण आया है इन बंगाल के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के साथ। मैं बात कर रही हूँ रत्ना देबोनाथ और रेखा पात्रा जी का। रत्ना देबोनाथ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी 28,000 मतों के अंतर से जीती। रेखा पात्रा जी की भी इसी तरह की कहानी है। रत्ना देबोनाथ एक माँ थी, वो अपना सारा जीवन दुख में रोते हुए बिता सकती थी, पर उन्होंने एक मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने समाज की सशक्त आवाज बनने का रास्ता चुना। इसी तरह रेखा पात्रा जी हैं, वो तो संदेश खाली जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम की पीड़िता थी। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन पर क्या क्या अत्याचार, क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने नहीं सही, उन पर नहीं ढाई गई, लेकिन वे चुप नहीं बैठी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे क्या करना है। और इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वही 2014 के विचार को क्रियान्वित करते हुए इन महिलाओं को संवेदना का प्रतीक ना बनाकर प्रतिनिधित्व का मौका दिया, और इस मौके को, इस अवसर को इन महिलाओं ने बहुत ही वीरतापूर्वक, बहुत बहादुरी के साथ निभाया और ये जीत कर आई। आप सोच कर देखिए कि जिस महिला को कल सिस्टम से लड़ना पड़ रहा था अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, आज वो स्वयं सिस्टम के अंदर है। जिस महिला की आवाज़ को दबा दिया जा रहा था, उसकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं की जा रही थी, उस पर ही हुए अत्याचारों को दर्ज कराने के लिए आज उसकी आवाज़ विधानसभा में गूंजेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो परिवर्तन की राह भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है या शुरू करी है, ये बहुत दूर तक जाएगी। ये हमारे सामाजिक बदलाव में एक के आगाज की शुरुआत है। ये क्रांति है जिसको अभी हम देख नहीं पा रहे, पर मैं महसूस कर पा रही हूँ। इससे उन हजारों लाखों पीड़िताओं को के मनोबल को कितनी
कितनी ताकत मिल जाएगी कि हमारे जैसी ही महिलाएं विधानसभा में अपनी आवाज़ ऊंची कर सकती हैं, तो हमें अपनी पहचान छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 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 सारे परिवर्तन लॉन्ग वे में आगे आने वाले 20 साल में, 30 साल में हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा देंगे। जय माता दी। धन्यवाद।